हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना आज आपके सामने कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षाओं में आने लायक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की अगली कड़ी प्रस्तुत करने जा रही हूं। और इसमें आपको संचयन भाग 2 के दूसरे अध्याय की कहानी गुरुदयाल सिंह जी द्वारा रचित सपनों के से दिन में एक महत्वपूर्ण चरित्र है पीटी मास्टर, उनका चरित्र चित्रण आपके सामने रखने जा रही हूँ। मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी, और अगर आपको भी प्रयास से सफलता मिलती सी लगती है तो चैनल को लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सारे फ्रेंड्स को अच्छे मार्क्स मिल सके और परीक्षा में अच्छे नंबर पाने की शुभकामना के साथ मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ सपनों के से दिन कहानी के महत्वपूर्ण पात्र पीटी मास्टर अर्थात मास्टर प्रीतम चंद, जो कि आपको 7 नंबर में आ सकता है। 7 मार्क्स आपको उसके लिए प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं, क्योंकि वो ब्रॉड क्वेश्चंस का आंसर में आता है। तो इस तरह आपके परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, और मेरा प्रयास और आपका प्रयास मिलकर आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। इसी शुभकामना के साथ अब प्रारंभ करते हैं मास्टर प्रीतम चंद का चरित्र चित्रण। इस तरह पीटी मास्टर का व्यक्तित्व ठिगने कद के, दुबले पतले शरीर वाले गठीले शरीर के व्यक्ति थे। उनका चेहरा चेचक के दागों से भरा पड़ा था। पूरे चेहरे पे चेचक के दाग भरे पड़े थे। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थी और वो खाकी वर्दी और चमड़े के पंजों वाले बूट पहनते थे। उनके बूटों में ऊंची एड़ियां होती थीं और एड़ियों के नीचे खुरियां लगी रहती थीं। बूटों के अगले पंजों में एक मोटे सिरों वाले कील भी ठुके रहते थे, जिससे उनके जूते थोड़े जमीन पर चढ़ने पर वहां भी एक निशान छोड़ जाते थे, कीलों के निशान छोड़ जाते थे। तो ये पूरा उनका बाह्य व्यक्तित्व रहा है। अब हम आते हैं आंतरिक व्यक्तित्व पर। आंतरिक व्यक्तित्व में पहला पॉइंट होता है कुशल अध्यापक। तो पीटी मास्टर के बारे में जो लेखक गुरुदयाल सिंह जी बताते हैं कि वे बड़े ही कुशल अध्यापक थे। शिक्षा दीक्षा में वो बड़े ही बच्चों के साथ परिश्रम किया करते थे और वे कुशल अध्यापक थे। वे जब 4th श्रेणी के बच्चों को फारसी पढ़ाया करते थे तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति पर वह बल दिया करते थे। मौखिक अभिव्यक्ति और याद करने की क्षमता को वो बढ़ाना चाहते थे। वो इन छात्रों को दिन रात एक करके पढ़ाई करने की शिक्षा ग्रहण करने पर बल दिया करते थे, और बच्चों के रटने की क्षमता, हर चीज को मुख से कंठस्थ करके याद रखना या मुखस्थ करना कह सकते हैं, इस पर वह ज्यादा बल दिया करते थे। और वे परीक्षा में आने वाले या पढ़ाए जाने वाले हर विषय को पूरी तरह से रटा देना या मुखस्थ कर देना या कंठस्थ करा देना, इस पद्धति पर वह ज्यादा बल दिया करते थे। अब आते हैं कुशल प्रशिक्षक। दूसरा पॉइंट होगा उनके व्यक्तित्व का कुशल परीक्षक। तो वे एक कुशल प्रशिक्षक हुआ करते थे। पीटी मास्टर के व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता थी कि वे कुशल प्रशिक्षक थे। वे अच्छे ट्रेनर थे। प्रशिक्षक का मतलब होता है ट्रेनर। तो पीटी मास्टर एक कुशल प्रशिक्षक थे और अपने स्कूल के छात्रों को वो स्कूल में गाइड का प्रशिक्षण दिया करते थे। तो गाइड के प्रशिक्षण देते समय वो छात्रों के हाथों में विभिन्न तरह की रंग बिरंगी झंडियां पकड़ाकर जब वो उनको ऊपर नीचे कराते हुए जब ट्रेनिंग देते थे, तो उनके इस प्रशिक्षण से बच्चे अच्छी तरह सीखा भी करते थे और स्कूल के बच्चे काफ़ी प्रसन्न भी रहा करते थे। उस जमाने में, गुरुदयाल सिंह के ज़माने में, बच्चे स्कूल केवल इसी कारण से जाना चाहते थे। जब स्काउट गाइड का जब ट्रेनिंग होता था, वो झंडियाँ ऊपर नीचे अपने हाथों में लेकर घुमाते, तो इस प्रशिक्षण से बच्चे बड़े प्रसन्न रहा करते। और जब बच्चे अच्छी तरह प्रशिक्षण ले लेते थे, अच्छी तरह ट्रेनिंग कर लेते थे, तो वो शाबाशी भी देते थे, जिससे बच्चे बड़े प्रसन्न रहा करते थे। उनके व्यक्तित्व का तीसरा और सबसे, आप कह सकते हैं, कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे वो। उनके व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता है, आंतरिक विशेषताओं में से तीसरी विशेषता है कि वे बड़े कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। पीटी मास्टर बहुत ही कठोर अनुशासन बनाए रखते थे विद्यालय में, और अनुशासन प्रिय होने के कारण उनकी कक्षा में या उनके रहते विद्यालय में हमेशा अनुशासन रहता था, और वे छात्रों को अपने अनुशासन के कारण भयभीत भी रखते थे। उनके डर के मारे बच्चे कोई गलत काम नहीं करते थे, उनसे भयभीत भी रहा करते थे। कोई भी लड़का अपना सिर इधर उधर हिला लेता या अपने हाथों से अपनी पिंडली को खुजा लेता तो उस पर बाघ की तरह झपट पड़ते
और प्रार्थना करते समय वो बच्चों को अनुशासनहीनता करने पर कठोर दंड दिया करते थे और उनके ऊपर बाघ की तरह झपट कर वो चमड़ी उधेड़ने के मुहावरे को चरितार्थ कर देते थे। तो इस तरह पीटी मास्टर का पहला तो बाह्य व्यक्तित्व था, दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व का तीसरा उनका विशेषता था कठोर अनुशासन प्रिय। और इसके बाद हम आते हैं चौथे व्यक्तित्व की विशेषता पर। उनके चरित्र की जो चौथी और आखिरी विशेषता थी कि वो अत्यंत कोमल हृदयी थे। पीटी मास्टर अनुशासन प्रिय थे, कुशल प्रशिक्षक थे, कुशल अध्यापक थे, इसके कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। अंततः वो उनके हृदय में एक कोमल हृदय भी रहा करता था। ऐसा नहीं कि वह कठोर होते थे तो कोमल नहीं होते थे, वो अत्यंत कोमल हृदय व्यक्ति थे और बाहर से कठोर और अंदर से वो कोमल रहा करते थे। बाहर विद्यालय में बच्चों के साथ तो वो सख्ती का एहसास रखते थे, अनुशासन रखते थे, लेकिन अपने घर में वो 2 तोते पाल रखे थे और उनसे बातें किया करते थे और भिगाए हुए बादाम भी उनको खिलाया करते थे। और कभी छात्रों को किसी काम से अपने घर भेजने पर जब बच्चे तोते के साथ उनको प्यारी बातें करते हुए देखते थे तो उनको बड़ा अविश्वसनीय सा यह दृश्य लगता था और छात्रों के द्वारा किसी काम को अच्छी तरह किए जाने पर वे उन्हें शाबाशी भी पूरी तरह देते थे। तो इस तरह उनके कोमल हृदय होने का यह परिचायक होता था कि तोतों के साथ वो बड़ी प्यारी बातें करते थे और बच्चों के अच्छे काम अच्छी तरह ट्रेनिंग कर लेने पर भी वो उन्हें शाबाशी देते थे। हम यह कह सकते हैं कि पीटी मास्टर एक सख्त अनुशासन प्रिय कुशल प्रशिक्षक होने के साथ साथ एक कोमल हृदयी व्यक्तित्व के धनी थे। और पीटी मास्टर का चरित्र चित्रण इस प्रकार समाप्त होता है। धन्यवाद।